हमारे समक्ष जो है बजट को लेकर के सी अजीत अग्रवाल और आयकर और जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने अपने विचार रखे हैं। दोनों ने कहा कि टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया गया, कम नहीं हुई है, बढ़ती ही जा रही हैं। और जो सरकार ने जीएसटी रेट कम किया था व्यापारियों के लिए, उसका भी लाभ उपभोक्ता को नहीं मिल रहा। हाँ गौरव जी, आप अपना परिचय बताइए और केंद्र सरकार ने जो इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए क्या रिबेट दिया है अपने बजट में, उसके बारे में थोड़ा। जी, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। मैं वर्ष 2008 से जीएसटी और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सरकार का जो इस बार का बजट है 2026 का, तो सरकार ने लोक लुभावन बजट बिल्कुल नहीं लेकर के आए हैं और इसमें सरकार ने अपना खर्चे पर फोकस करा है कि हम अपने खर्चे को, राजकोषीय घाटा जो कहलाता है, उसे हम कम करेंगे। पिछले साल वो लगभग 4.4% था, अब की बार इसे घटा करके 4.3 पर लेकर के आए हैं। और सरकार ने अब की बार इस तरीके की जो आम जनता को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स रेट जनक कम करेगी, कुछ राहत देगी, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा है। बाकी सरकार ने कंप्लायंसेस पर अपनी फोकस करा है कि कंप्लायंसेस लोगों के लिए आसान किए जाएं। उसके लिए सरकार ने जो बाहर घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, उनके लिए सरकार ने टीसीएस का रेट कम करा है। इसके अलावा जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी सरकार ने टीसीएस का रेट कम करा है। कुछ जगह पर टीसीएस का रेट सरकार ने बढ़ाया है। इससे अल्टीमेटली कुछ जगह पर नुकसान होगा, कुछ जगह पर फायदा होगा। जो कैंसर की दवाइयां हैं उन पर सरकार ने कुछ रेट कम करा है, जिसकी वजह से कैंसर की दवाइयां कम मिलेंगी। इसके अलावा सरकार ने ऐसे एसएससी जिनकी विदेशों में इनकम है मगर उन्होंने उस इनकम को अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है, सरकार उनके लिए 6 महीने के लिए एक विंडो खोलेगी जिसमें वो अपने फॉरेन एसेट्स उसमें अपने डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर कोई पेनल्टी और कोई हैश कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की जाएगी, जिससे उनको अच्छा रिलीफ मिलेगा। इस जीएसटी के मामले में क्या है? जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करा है और जीएसटी आज की तारीख में व्यापारी के लिए और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो सीओ हो चाहे एडवोकेट हो, एक बहुत बड़ा सदर बन चुका है। सरकार ने 9 साल बाद लगभग ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी है। ट्रिब्यूनल को उनके बेंच भी दे दिए गए हैं और इस समय ऑल ओवर इंडिया लगभग 3 लाख अपीलें ऐसी हैं जो ट्रिब्यूनल में जाएंगी और अभी उनकी शुरुआत भी नहीं हुई है, यानी कि अभी तक मुश्किल से 50 अपीलें ऑल ओवर इंडिया फाइल हुई हैं, 100 या 200 फाइल हुई है और लगभग 3 लाख अपीलें फाइल होनी है। आप समझिए कि जब तक 3 लाख अपीलें फाइल होंगी तब तक 3 लाख केस और हो चुके होंगे। सरकार इन ट्रिब्यूनल के माध्यम से 3 लाख अपीलों को कब डिस्पोज करेगी और कैसे उनको रिलीफ मिलेगा, ये भगवान जाने और करदाता जाने की जो बेचारा इस बीच में पिसेगा। सरकार के पास अपने इन कंप्लायंसेस को कम करने के लिए बहुत अच्छा मौका था बजट में, वो लेकर के आते, उसमें जीएसटी में वो लिमिटेशन एक्ट लेकर के आते, जिससे जो व्यापारी समय से अपनी जीएसटी की बिलें फाइल नहीं कर पाए हैं उनको एक मौका दिया जाता कि भाई आप अपनी बिलें फाइल कर सकते हैं। एक एमएसटी स्कीम भी ला सकते थे। इसके अलावा जीएसटी में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनके ऊपर इस तरीके के टैक्स लगा दिए गए जिनकी उनको जानकारी नहीं हुई, सिर्फ पोर्टल पर उनके ऑर्डर अपलोड कर दिए गए और उसके बाद उसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं कर पाए, ना अपील कर पाए। और जब व्यापारी जीएसटी में अपील नहीं कर पाता है तो अपील के अधिकारी अपील करने का 3 महीने का समय होता है, उसके बाद अपील के अधिकारी 1 महीने का समय और देकर के माफ कर सकते हैं। उसके बाद अपीलीय अधिकारी उस डिले को माफ नहीं कर सकते। उसके बाद व्यापारी को हाईकोर्ट जाना होता है। हाईकोर्ट में सिर्फ हाईकोर्ट ये कहता है कि हम आपकी डिले को माफ करते हैं और आप अपनी जाकर के फर्स्ट की सुनवाई दीजिए। तो इस बीच में इतना लंबा समय बीत जाता है कि इससे व्यापारी का शोषण होता है। इसके लिए सरकार को एक एमएसटी स्कीम लेकर के आनी चाहिए जिसमें व्यापारी समय से अपनी अपीलें जीएसटी में दोबारा से फाइल कर सकें और साथ में लिमिटेशन एक्ट जरूर लेकर के आना चाहिए सरकार को। थैंक यू। अजीत जी आप बताइए, एक तो इनकम टैक्स में भी एक उन्होंने अच्छा करा है कि जो मोटर एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो जाती थी उनको जो क्लेम मिलता था उस पर टीडीएस कटता था, वो टैक्सेबल होता था। अब उन्होंने उसे कह दिया कि वो एग्जम्प्ट रहेगा और टीडीएस भी नहीं कटेगा। जीएसटी में बजट में तो नहीं है लेकिन एक पोर्टल में बड़ा अच्छा प्रोविज़न एक उन्होंने करा है चेंज। पहले अगर किसी को आईजीएसटी पे करना होता था तो हमारे यहाँ पहले 3 तरह के टैक्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर किसी को आईजीएसटी पे करना होता तो पहले वो आईजीएसटी से एडजस्ट होता था, फिर सेंट्रल सीजीएसटी से एडजस्ट होता था, रिमेनिंग एसजीएसटी से होता था एडजस्ट। तो उसमें व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही थी क्योंकि उनका सीजीएसटी खत्म हो गया, एसजीएसटी खड़ा है उनका पता चला। तो उन्होंने अब इसमें उन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप जैसे चाहो अपना जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये पोर्टल ने एक सुविधा दे दी है, इससे काफ़ी व्यापारियों को फ़ायदा हुआ है।
दूसरा, पिछले अभी सरकार ने जो रेट कम करे थे, 12% वाला स्लैब खत्म कर दिया था, 2.5 और 18 2 रह गए, काफ़ी कम्युनिटी के रेट कम हो गए। तो देखने में ये आया है अभी, क्योंकि मैं हमारा अग्रवाल सभा है उसका महामंत्री भी हूँ, उसके अध्यक्ष हमारे महेश जी हैं। उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो उन्होंने कहा मेरी शिकायत रखना आपके सामने, मेरे नाम से चाहे कह देना कि लोगों ने पैकिंग जो है उसमें रेट को बढ़ा भी दिए हैं और पैकिंग रिड्यूस कर दी। उन्होंने घी का एग्जाम्पल दिया, पहले घी जो है 1000 उसमें 1 लीटर में आता था, तो उन्होंने फिर 900 उसको ml कर दिया। अब जो नया पैक आया उन्होंने रेट भी बढ़ा दी और 760 ml कर दिया। तो उन्होंने जीएसटी का जो फायदा है वो व्यापारियों को नहीं दे रहे, सॉरी, जीएसटी का जो रिड्यूस रेट हुए हैं उसका कंज्यूमर्स को फायदा नहीं मिल रहा है और वो व्यापारी जो है अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसे इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया था, मुझे वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि उन्होंने असल में कंपनियों ने उसमें माल वो कर दिया, रिड्यूस कर दिया, माल कम कर दिया उसे करके और रेट भी कम नहीं करे और रेट में बढ़ा दिए जी, जिसमें करें। तो ये थोड़ा सा सरकार को, इससे ना तो सरकार को कोई फायदा हुआ, अगर रेट कम हो गया सरकार को तो नुकसान ही है कि उससे व्यापार उनको फायदा पहुंचा कंज्यूमर्स को, लेकिन कंज्यूमर्स को इसका फायदा नहीं हो रहा, अल्टीमेटली फायदा व्यापारियों को हो रहा है। इस चीज पे थोड़ा सा सरकार थोड़ा फोकस करे और व्यापारियों पे थोड़ा सा ये रखे कि वो जो रेट रिड्यूस हुए हैं उसका फायदा कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो रेट वही रख के, रेट तो उन्होंने कम कर दी लेकिन क्वांटिटी भी उसमें कम कर दी, इस चीज में वो ना हो। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है सदन में, तो इनकम टैक्स में क्या कुछ फायदा मिला है और जीएसटी में क्या फायदा मिला, क्या जो आम लोगों को इससे फायदा मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा हमको बताएं। बजट में जैसे हर बार बजट आता है लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि हमारी एग्जेम्पशन जो हमारी लिमिट है नए रेजीम में 4 लाख है। अपने परिचय। हाँ, मैं सीए अजीत कुमार अग्रवाल 1992 से यहाँ मुरादाबाद में ही प्रैक्टिस में हूँ और मुरादाबाद में ट्रेनिंग ली, मुरादाबाद में ही जन्मा और सब ये मुरादाबाद में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सीए की पढ़ाई भी सब मुरादाबाद से ही करी। हाँ, आप इस मामले में काफ़ी अनुभवी, तो क्या क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा, कोई जैसे बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को कि इस बजट से कि आयकर की सीमा बढ़ जाएगी या जो है निर्यातकों को कुछ स्पेशल वो मिलेगा इंसेंटिव टैक्स में या कुछ सुविधाएं मिलेंगी जो हमारे अच्छे टैक्स पेयर हैं, जो अच्छा गुड टैक्स पे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी सरकार ने कोई भी इसमें जो आयकर की दरें हैं पूरा नई, उसमें नई जनरली नई जो हमारी नया रेजिम चल रहा है वही रेजिम सब आप चुन रहे हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा है। कोई उसमें कोई दरों में चेंज नहीं करा है, अभी भी वही 12 लाख तक यदि किसी की इनकम है तो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स उसका नहीं आएगा, वही चीज़ रखी है। नया एक्ट उन्होंने बनाया है, एक नया एक्ट 1 अप्रैल 2026 से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, हालांकि वो पिछले साल हो गया था, बन गया था। उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है उसमें नए एक्ट में, सिर्फ जो सेक्शन पहले बहुत सारी थी पुराने एक्ट में उसको उन्होंने शॉर्ट में कर दिया है। आईटीआर भरने के लिए भी तिथि बढ़ाई है, आयकर भरने के लिए नॉन ऑडिट वालों के लिए पहले सबकी डेट नॉन ऑडिट वालों की 31 जुलाई थी, चाहे उसमें सैलरी वाले हों या कोई नॉन ऑडिट वाले हों, सबकी 31 जुलाई थी और ऑडिट वालों की 31 अक्टूबर थी। तो उन्होंने उसको डेट को जो 31 जुलाई थी जो सैलरी वालों के लिए तो 31 जुलाई रखी है और जो नॉन ऑडिट वाले केस है, बिजनेस वाले केस है नॉन ऑडिट वाले, उसकी इन्होंने 31 अगस्त कर दी है। तो इससे जो है जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन पे वर्कलोड थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अब एक साथ साथ इन्होंने ये कर दिया टैक्स ऑडिट जो होती है, जिन लोगों की हमारी 1 करोड़ से ऊपर की रिसीप्ट है उन्हें टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है, उसकी डेट 30 सितंबर होती है ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट। तो ऑडिट रिपोर्ट फाइल ना करने पर पेनाल्टी हुआ करती थी पहले। पेनाल्टी बहुत से लोग जनरली बाद में ही फाइल कर दिया करते थे, 1-2 महीने बाद। जनरली बहुत से केसेस में पेनाल्टी नहीं लग रही थी, तो सरकार को इसमें नुकसान हो रहा था। अब उन्होंने इसे फीस में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कोई भी फाइल करेंगे 30 सितंबर के बाद तो आपको 75,000 रुपए एक महीने के लिए 75,000, अगर 1 महीने की लेट है 75,000 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी, बिना उसके लेगा ही नहीं सिस्टम। और अगर 1 महीने से ऊपर है तो आपको 1.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो सरकार को ने अपनी सरकार की इससे इनकम बढ़ जाएगी। दूसरी एक ऑप्शन उन्होंने और दी कि रिवाइज रिटर्न, अभी तक जो जनरली हमारी रिटर्न की बिलेटेड रिटर्न कहलाते हैं या रिवाइज रिटर्न करना होता है, उसकी डेट 31 दिसंबर होती थी हर साल की। जैसे अभी हमारा ये साल चल रहा है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए हम बिलेटेड रिटर्न भी लास्ट रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं पेनाल्टी देके। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइल कर दिया है उसे रिवाइज करना चाहते हैं
तो उसकी डेट उन्होंने बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दी है। 31 मार्च तक आप रिवाइज रिटर्न फिर अपना कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज रिटर्न में भी आपको बुलेटेड रिटर्न की तरह से आपको फीस देनी पड़ेगी। 5 लाख से इनकम कम है तो एक में 1,000 रुपए, और 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको। टीसीएस के रेट्स उन्होंने कुछ कम करे हैं, तो 2% करे हैं टीसीएस के रेट्स की, जो मैंने अननेसरी ज्यादा कटता था टीसीएस, उसको रेट उन्होंने कम करे हैं। वो कुछ उनके लिए, हमारे एसएससीज के लिए बेनिफिशियल है। बाकी और कोई ऐसा बेनिफिट उनको नहीं दिया गया है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।